जंगल में मंगल, द मायन सिविलाइजेशन। नमस्ते दोस्त, गेट रेडी फॉर एन एडवेंचर। आज हम जा रहे हैं जंगल, माया लोगों की दुनिया में। ये लोग बड़े कूल थे यार, ऐसे ही जंगल में नहीं बैठे रहते थे, बिल्कुल नहीं। इन्होंने शहर बनाए, बड़े बड़े पिरामिड्स जो आसमान छूते थे, पैलेसेस जहां राजा रहते थे, और टेम्पल्स जो रहस्यों से भरे थे। माया लोग बड़े होशियार थे, उन्हें नंबर्स का ज्ञान था, अपनी खुद की राइटिंग थी, और वो स्टार्स को मैप की तरह पिया सकते थे। 2000 साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने सेंट्रल अमेरिका के जंगलों पर राज किया। मेक्सिको से बेलाइज तक, ग्वाटेमाला से होंडुरास तक माया लोगों ने अपनी पहचान बनाई। लेकिन रुको, कहानी में एक ट्विस्ट है। बिल्कुल बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह माया लोगों की कहानी में भी एक रहस्य है। वो गायब हो गए, पूफ, गॉन। क्या हुआ होगा? क्या वो किसी कॉस्मिक वेकेशन पर चले गए? क्या एलियंस उन्हें अपने साथ उड़ा ले गए? चलो पता करते हैं। बड़े कंस्ट्रक्शन, स्टार्स तक पहुंचने का जुनून, माया लोगों की होशियारी। माया लोग अपने जमाने के इंजीनियर्स जैसे थे। उनके पास कोई खास टूल्स या कंप्यूटर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने अद्भुत चीजें बनाई। हम बात कर रहे हैं विशाल पिरामिड्स की, कुछ तो कुतुब माइनर से भी ऊंचे। क्या आप सोच सकते हैं? और रुको, अभी और भी है। वो स्टार्स के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज बनाई सन, मून और स्टार्स को ट्रैक करने के लिए। यहां तक कि वो इक्लिप्सेस का भी प्रेडिक्शन कर लेते थे। इन लोगों को एस्ट्रोनॉमी का गहरा ज्ञान था। उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर बनाया जो इतना एक्यूरेट था कि हमारे मॉडर्न कैलेंडर्स भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। लेकिन उनकी चतुराई सिर्फ पत्थरों और स्टार्स तक ही सीमित नहीं थी। माया लोग आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने पत्थरों पर इंट्रिकेट डिजाइन्स उकेरे, अपने किंग्स, गॉड्स और डेली लाइफ की कहानियां बताई। उन्होंने रंगीन म्यूरल्स बनाए, अपने इतिहास को जीवंत कर दिया। वो राइटिंग के भी उस्ताद थे। ग्लिफ्स नाम के सिंबल्स का यूज करके वो अपना नॉलेज और बिलीफ्स लिखते थे। प्रकृति का कहर जब धरती हुई गुस्से में। जरा सोचो, तेज धूप, महीनों से बारिश नहीं, फसलें सूख रही हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। इसे कहते हैं सूखा। मेरे दोस्तों और माया लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वो खाने के लिए जमीन पर निर्भर थे, और जब जमीन ही सूख गई तो उनकी किस्मत भी। लेकिन रुको, अभी और भी है। माया लोग एक ऐसे इलाके में रहते थे जहां अक्सर भूकंप आते थे। ज्वालामुखी फटते थे, राख और आग उगलते थे। भूकंप से धरती हिलती थी, उनके शानदार शहर ढह जाते थे। 12 उनके इलाकों में तबाही मचा देती थी, उनके घर और खेत बहा ले जाती थी। बड़े बदनसीब थे। प्रकृति कभी कभी बहुत जालिम हो सकती है, और माया लोगों ने यह बात बड़े कड़वे तरीके से सीखी। इन प्राकृतिक आपदाओं ने उनकी सिविलाइजेशन को कमजोर कर दिया, जिससे वो और भी कहतरों के प्रति संवेदनशील हो गए। घर में मुसीबत, लड़ाइयां और सत्ता के लिए संघर्ष। जरा सोचो, अलग अलग मायन शहर, हर एक का अपना राजा, सब सत्ता और नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। यह बिल्कुल असल जिंदगी का गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा था, लेकिन इसमें ज्यादा पंख और जेड ज्वेलरी थे। इन आपसी संघर्षों ने उनके संसाधनों को खत्म कर दिया और उनकी एकता को कमजोर कर दिया। याद है वो शानदार शहर? हाँ, तो वो हमेशा ही पीसफुल नहीं रहते थे। कभी कभी वो युद्ध का मैदान बन जाते थे। राजाओं ने राजाओं से, शहरों ने शहरों से युद्ध लड़े, और इसकी कीमत माया लोगों को चुकानी पड़ी। आपसी कलह और सत्ता के लिए संघर्ष ने मायान सिविलाइजेशन को अंदर से कमजोर कर दिया। जैसा कि कहा जाता है, फूट से ही पतन होता है। दुश्मन दरवाजे पर युद्ध और उसके जख्म। सिर्फ आपसी संघर्ष ही माया लोगों के लिए परेशानी का सबब नहीं थे। उन्हें अपने अनफ्रेंडली पड़ोसियों से भी निपटना पड़ता था। मायन दुनिया में युद्ध जिंदगी का एक हिस्सा था। जरा सोचो, भयानक योद्धा भाले और ढालों से लैस जंगल में भिड़ रहे हैं। ये युद्ध सिर्फ जमीन या संसाधनों के लिए नहीं होते थे। ये प्रतिष्ठा, शक्ति और बलिदान के लिए, कैदियों को पकड़ने के लिए होते थे। हाँ, आपने सही सुना, माया लोग मानव बलि देते थे, जो उनकी संस्कृति का एक डार्क और जटिल पहलू था। लगातार युद्ध ने माया लोगों के संसाधनों को खत्म कर दिया, व्यापार को बाधित किया और अस्थिरता पैदा की। यह सरवाइव करने के लिए एक कठिन जगह थी। माया लोगों का रहस्य, वो कहां गए? तो ये रहा सबसे बड़ा सवाल। माया लोगों का क्या हुआ? क्या एलियंस उन्हें किडनैप करके ले गए? क्या उन्होंने लुका छिपी का कोई बहुत बड़ा गेम खेलने का फैसला किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि माया लोग रातों रात गायब नहीं हुए। उनकी सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हुई, जैसे कोई मोमबत्ती धीरे धीरे जलकर बुझ जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई कारणों, क्लाइमेट चेंज, आपसी संघर्ष, युद्ध और ज्यादा जनसंख्या के कारण उनका पतन हुआ।
ये बुरी किस्मत के बिल्कुल सही तूफान जैसा था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, माया लोग पूरी तरह से गायब नहीं हुए। उनके लाखों वंशज आज भी सेंट्रल अमेरिका में रहते हैं, अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए। तो माया लोगों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कैलेंडर का जमाना और बाकी मजेदार चीजें। चलिए माया लोगों की कुछ कूल चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मायन कैलेंडर। यह आपका साधारण कैलेंडर नहीं था, बिल्कुल नहीं। यह अविश्वसनीय रूप से जटिल और सटीक था, जो स्टार्स और प्लैनेट्स की उनकी ऑब्जर्वेशंस पर आधारित था। इसमें दुनिया के अंत का भी प्रेडिक्शन किया गया था, जो कि स्पॉइलर अलर्ट 2012 में नहीं हुआ। और रुको, अभी और भी है। माया लोग वास्तुकला के जीनियस थे। उन्होंने बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ पत्थर, लकड़ी और गणित और एस्ट्रोनॉमी के अपने अविश्वसनीय ज्ञान का उपयोग करके विशाल पिरामिड्स, टेम्पल्स और पैलेसेस बनाए। माया लोग कुशल गणितज्ञ, एस्ट्रोनॉमर्स और आर्टिस्ट्स भी थे। उन्होंने एक राइटिंग सिस्टम विकसित की, कला के शानदार नमूने बनाए और एग्रीकल्चर और मेडिसिन में महत्वपूर्ण प्रगति की। माया लोगों की गूंज दुनिया पर उनकी छाप। हो सकता है कि माया लोग अपने पुराने गौरव से फीके पड़ गए हों, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके रूइंस हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो इस प्राचीन सिविलाइजेशन के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनकी कला, वास्तुकला और कैलेंडर हमें आज भी फैसिनेट और इंस्पायर करते हैं। उनकी कहानी हमें सिविलाइजेशंस के उत्थान और पतन, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव और सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाती है। माया लोग हमें याद दिलाते हैं कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी ढह सकते हैं और मानवीय इंजेन्युइटी और रेजिलियंस सबसे कठिन चुनौतियों से भी पार पा सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई पिरामिड देखें या मायन कैलेंडर के बारे में सुने, तो उस अविश्वसनीय सिविलाइजेशन को याद करें जिसने उन्हें बनाया था। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि अतीत कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है और जंगल के बीचों बीच भी महानता खिल सकती है।